मेरे साथ तू कैसा इम्तिहान ले रही है कि एक छोटा सा बालक मुझे धमकी देकर जा रहा है और मेरे सामने अपने मुखार बिंद से कहता सुल्तान सिंह तो बुढ़ा हो गया है। नहीं माँ, आज तेरी वजह से सुल्तान सिंह की जय नहीं बल्कि पराजय हुई है। मैं तेरे दरबार आता हूँ और तुझसे ये न्याय पूछूंगा कि आखिर इस नौजवान के साथ मेरा रिश्ता क्या है, क्योंकि मेरे सामने मुझे बूढ़ा और मुझे धमकी देकर चला गया है, फिर भी मैंने इस नौजवान को कुछ नहीं कर पाया। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। जय अभी तक हमारी बेटी चमन घूमकर राजमहल में नहीं आई है और मैं अपनी बेटे का इंतजार करते हैं। रामबली, बोलिए मैडम। इस बुढ़े को उठाओ। अबे पागल है क्या रे? साले बुढ़े, इसके कपड़े उतरवाओ। कपड़े उतार। अब तू ये राज के मालिक बनने के काबिल है, उतार। साले बुढ़वा हरामजादे, इधर आओ। तू श्याम सिंह का राज तिलक करना चाहता था ना? बताओ बताओ, जवान बिटिया घर में, बड़ी बिटिया घर में, साले बुढ़वा लुढ़वा। मीनाक्षी जी, हम अब ठाकुर साहब को बुला रहे हैं, वही इनका फैसला। ठीक है, बुलाओ। हेलो, ये आगे अंश अंश का महक, ये तीनों बच्चों की तरफ से 10 रुपए के नाम पार्टी। धन्यवाद। राजकुमारी मीनाक्षी, हाँ ठाकुर। कांटा सिर्फ तुम्हारा एक ही बच्चा है। हाँ, अगर तुम इस राज की महारानी बनना चाहती हो तो अपने पापा का इसी मौत मारो, ऐसी मात मारो और इसके हाथ में हथकड़ी डलवा दो। हेलो, ये आगे प्रदीप प्रधान, उन भैया जी की तरफ से 10 रुपए का नाम पलटो। धन्यवाद। इसके हाथों में हथकड़ी डलवा दो। और मैं ये चाहता हूँ मीनाक्षी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी तुम्हारी शादी हो तो कम से कम तुम्हारा पापा कम से कम अपनी बेटी की शादी को तो देख ले। अच्छा। मीनाक्षी, जाओ, ए महाराज के कपड़ा हमको दो और मेरे बदन में चढ़ाओ और मेरी शादी रचाया जाए। रामबली, इसको देखो, ये शादी के लिए कह रहा है। हाँ इससे कह दो हाँ 250 ग्राम सरसों का तेल हाँ और जवाइन हाँ, और लहसुन नहीं, जवाइन काफी है। हाँ। इससे कह दो खौला के मेरी मालिश करे, तब इससे शादी करूंगी। ओह, जाओ बेटा, जाओ तुम 250 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम तेल और जवाइन ले आओ और बढ़िया के मालिश करवाए। जाओ। अरे जब साले
जो लड़की अपने बाप भाई की नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे होगी? हमारा दबदबा था हमारा दबदबा था और दबदबा है और हमेशा हमारा दबदबा बना रहेगा। कौन मारा रे? वो जूता मार के कौन मारा? अरे कौन मारा है? वह छोलाहट मार के गए। मीनाक्षी ने मेरे सर पे जूता चप्पल चलाई। जाओ उसको पकड़ के ला। जाओ उसका भी हम तेल निकालते हैं अभी धीरे धीरे। मालिक जबरदस्ती शादी हो गया। मीनाक्षी भागती है। और शर्त मेरी जो है और पूरा कर दीजिए। और शर्त मेरी जो है और पूरा कर दीजिए और वरना बेमौत तुम्हारी यहाँ जाओगी वरना बेमौत तुम्हारी और शादी संग में हमारे रचा लीजिए। जो है शर्त अब पूरा कर दीजिए। जो है शर्त वो पूरा। तुम्हारी जो शर्त है राजकुमारी मीनाक्षी, हमारी तुम्हारी जो शर्त है वो होगी। अगर सीधा से नहीं होगी तो हम टेढ़ा से कर सकते हैं। हटो ये आगे बाबूलाल भैया घर मालिक ध्यान दे। बाबूलाल ग्राम इसी गांव के रहने वाले भैया जी की तरफ से घर मालिक को 101 रुपये व्यवहार और साथ में 20 रुपये के नाम पाल्टो। धन्यवाद। दम्बलिया रचा मेरी शादी और मेरी शादी होगी। मेरी शादी होगी और हमारे ससुर हमारे सारे लोग कम से कम पाए पूंजी है। कम से कम पाए पूंज लियो। आओ शादी मेरी रचाई जाए। और हमारे ससुर जी दूल्हे राजा तुम्हारा शादी भय तो का हम विधवा रही का हो। हमारी शादी हुए चाहिए। जल्दी गाड़ी जोड़ो जबरदस्ती हुई। चलो। अरे रामा पहली भंवरिया होए। अरे रामा पहली भंवरिया होए अब बिटिया बाप के। ए रामा पहली भंवरिया होए अब बिटिया बाप के। ए पहली भंवरिया हो रही है। ए पहली भंवरिया हो रही है। ए रामा दूसरी भंवरिया होए अब बिटिया बाप के।
ठाकुर की औलाद अगर ठाकुर बन के घूमता है, बंद कर, काट कर कमीनों को काट कर। ये साले काले काले, ए काले काले हमारी शादी में, साले शादी में हमारे रोकने के लिए आए हैं, हमारी शादी रोकने के लिए आए हैं। रंबलिया जल्दी कर, हमको लगता है यहाँ के लोग हमारी तुम्हारी शादी, हमारी इसके साथ शादी में सबको बुरा लगता है, लेकिन यार बुरा लगा। रुको रुको रुको, यह बता तो भाग के कहाँ गई रहा है? मैं बाथरूम करने गई थी। अरे बाप रे बे, भमरी से बाथरूम चालू है के सुहागराती में तो का हाल हुई है। चल 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 पीछे। और दूसरी भाई मैं हराम बली, सब लोग को मैं समझा रहा हूँ यार, हो ही जाए दियो शादी यार, उसके बाद जो कही हो ना, हम छेना खवाई यार, तुम नहीं खवाए तो का भदुला, हम खवाई पे ना। और दूसरी भावरिया हो ही रही है, दूसरी भावरिया हो ही रही है। ए रामा तीसरी भवरिया होए अब बिटिया बाप के, ए रामा तीसरी भवरिया होए अब बिटिया बाप के। चौथी भवरिया हो ही रही है, भी बांध दे। अरे सब कितने काले काले डाकू पैदा हो गए, हमारी शादी रोकत है। अरे हमारी शादी काहे रोकत हो रे? शादी हो जाने दो, सबको हम खुशी कर दूंगा। अगर हमारी शादी हो जाएगी तो हम सबको खुशी कर दूंगा, लेकिन यार सदीवा हुए दियो यार। रंबलिया ये काले काले कहाँ से बन के आ रहे हैं? आखिर दुनिया वालों से हमारी दुश्मनी क्या है? हम तो सबके भगवान हैं, हम तो सबके भगवान हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं होने देते हो। आप कहाँ गई रहे भाग के? रुको, कहाँ भाग के गई रहे? मैं बाथरूम करने गई थी। अरे कितना तो मुती है, चल। हमारी घूमा बाद का सुहागरात मना ली हो। अरे हमारा प्यार करने का मन होता है रे। अरे रामा चौथी भंवरिया होए अब बिटिया बाप के, ए रामा चौथी भंवरिया होए अब बिटिया बाप के। चौथी भंवरिया हो ही रही है, चौथी भंवरिया हो ही रही है। ए रामा पचई, अबे पागल, तुझे शर्म आई नहीं? एक अबला पे तो जुर्म ढाने चला, भाग जा तू इसी पे, आए तेरा भला, वरना पंजों से दाबूंगा तेरा गला। वरना पंजों से दाबूंगा तेरा, वरना पंजों से दाबूंगा तेरा गला।
अरे शादी रोकने है, अरे कौन है कैसे आया है, अरे शादी रोकने और नाम अपना तो मुझसे अरे बता दीजिए, नाम अपना मुझसे बयान कीजिए। काले 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 इंसान तू कौन है रे? मंत्री अजय सिंह, अभी तू हमें नहीं जानता। अगर तू बहादुर है ना तो इससे बोल कि मुझे छोड़े। अगर ये मुझे छोड़ देगा ना तो हम तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। हाय 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 हमका मारने वाला है गांव को पैदा ही नहीं भा, हमका मारने वाला है गांव को पैदा ही नहीं भा। जो हमने किया है और सही करते हैं, क्योंकि महाराज शंकर सिंह मुझको ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। महाराज शंकर सिंह का भाई हूँ, लेकिन महाराज तेरे सामने हम तेरी बेटी के साथ शादी रचाऊंगा। आज का बांध दे। हाँ चलो। अरे पचई भावरिया होई रही। अबे कई भंवरी बच गई रे। अबे ये सिस्टम में हटा दे। नहीं रही, अबे दी रह गई। सिस्टम में हटा दे, हम जाए जंगल में शादी कर ले। चलो चलो मालिक। अरे पचई भावरिया होई रही, पचई भावरिया होई रही है। ए रामा छटई भावरिया होए अब बिटिया बाप के। ए रामा छटई भावरिया होए अब बिटिया बाप के। ए छटई भावरिया होई रही है। ए छटई भावरी अबे मर्द होकर के नार पे हमला करे, तेरी सूरत पे 100 बार धिक्कार है। अबे तुझको ललकारता हूँ, अरे बेहया, और तुझको भारी सजा मिले मक्कार है, तुझको भारी सजा मिले मक्कार है। तुझको भारी सजा मिले मक्कार, तुझको भारी सजा मिले मक्कार है। हाय 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 काले काले वाले डाको, ये कितने डाकू पैदा हो गए गांव भैया है। और शादी तो पहले मेरी अरे हो जाने दो, और जितना धन दौलत चाहे मुझे बोलिए, जितना धन दौलत चाहे मुझे बोलिए। जितना धन दौलत चाहे अरे मुझे बोलिए। शादी तो मेरी अब हो दीजिए, शादी तो मेरी अब साथ होने दो। मेरी शादी होने दो, और पैसा धन दौलत की आवश्यकता है तो हम तुमको काले काले डाकू लोगों सब पूरे खजाना का पैसा दे दे, पूरे खजाना का पैसा दे दे। आप हमारी शादी हुए दियो।
अगर तेरी शादी तो रचाना चाहता है, अगर शादी लड़की के इच्छा अनुसार होती हो तो मैं तेरी शादी होने दूंगा, मैं चला जाऊंगा। पहले उस लड़की से मुलाकात मेरी करा दे, उसके बाद तो शादी रचा। अगर वो लड़की कह देगी कि मैं इच्छा अनुसार शादी करती हूँ तो मैं चला जाऊंगा। अरे इसकी हमारी आज की नहीं बहुत पहली कहानी है। इसने जो किया है इसके अनुसार से मैंने किया हूँ। पहले उस लड़की को बुला। मीनाक्षी आओ, आखिर बोल, तेरे अनुसार से मैंने जो किया है ना, क्या मैं आज तेरी नजरों से उतर गया हूँ? आखिर हमें कमी क्या हो गई भैया? ये लड़की ये बोल, ये शादी तेरे इच्छा अनुसार होती है? नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं शादी। जबरदस्ती? हाँ। बहुत खूब। जबरदस्ती करना चाहता है। लेकिन आप हैं कौन? हत्या हंस करके आए हो यार। हत्या हंस करके मुंह बंद करके आए हो। आखिर जो सही है हम बता रहे हैं। यानी तो मुझे नहीं जानता है। राजकुमारी मीनाक्षी है, शादी की वजह से अपने भाई का कलेजा और आंख निकलवा लिया, लेकिन उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। हमारा गलती कौन है भैया? यानी तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ? अरे याद कर कि शंकरगढ़ रियासत में कोई विजय सिंह सेनापति था। विजय सिंह? हाँ, विजय सिंह। हाँ हाँ था। बहुत दिन की बात है। विजय सिंह से मैंने बोला था कि महाराज शंकर सिंह बलाक लुटेरे हैं, तो वो कमीना हमारे ऊपर बंदूक उठा दिया था, हमसे बगावत किया था। लेकिन आपसे उससे क्या ताल्लुकात है? यानी उसने बंदूक उठाया तो उसके साथ तुमने क्या किया? मैंने भी शमशीर तलवार उठाया, बंदूक उठाया और मैं मार देता। और उसी दिन का मुझे याद था, उसी दिन का। लेकिन भैया आही को यार पहले बताओ तो यार। मैं जो पूछता हूँ पहले वो मेरे प्रश्नों का जवाब दिया जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मैं हूँ कौन। उसी कमीने सेनापति के वजह से मैंने गुस्सा में आया और मैं दिमाग में लाया और रंबलिया से मैंने बोला कि इस शंकरगढ़ में कौन सी अच्छी खूबसूरत लड़की है। तो रंबलिया हमका गवाही दी सी, कहे भैया लड़की नहीं ना, सेनापति का औरत सीता है, सेनापति की औरत सीता है, उसके सिवा कोई अच्छा नहीं है। तो हमने फिर गए सेनापति के घर। सेनापति के जब घर गया तो सेनापति ड्यूटी में था। और बोलो। सेनापति ड्यूटी में था। मैंने सीता से कहा मुझसे प्यार कर लो। मुझसे प्यार करने से वो कमीनी अगर वो इनकार कर दिया तुमने क्या किया? अरे वो कमीनी प्यार करने से इनकार कर दिया। हमने जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश किया। जब जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश किया तो वो साली तलवार उठा के मार लिया। तो तुमने उसका मौत का इल्जाम किसके सर पे लगाया? और जब तलवार मारने के बाद मैंने सोचा तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने क्या किया रंबलिया, जा महाराज शंकर सिंह की शमशीर लेके आ। जिस जगह में उसने अपने हाथ से तलवार मारी है उसी जगह में महाराज शंकर सिंह की तलवार घुसेर दे, क्योंकि कोई आएगा तो यही देखेगा महाराज शंकर सिंह मारे।
वाह, तुम्हारे दिमाग को दाग देनी पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है यार। लेकिन भैया आखिर आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। अरे आँख खोली, अरे आँख खोली, अरे पहचान तू, अरे कायर मक्कार। अरे आँख खोली पहचान तू, एक कायर मक्कार। और देख सामने है खड़ा, अरे सुल्तान सिंह सर। अरे देख सामने, अरे देख सामने है खड़ा सुल्तान सिंह सरदार। देख कोई और नहीं बल्कि वही ये सुल्तान सिंह के नाम से तेरी मौत का पैगाम लेकर तेरी नजरों के सामने खड़ा है। ये सुल्तान सिंह कोई और नहीं बल्कि वही सेनापति विजय सिंह है। और ये बेचारे तेरा क्या बिगाड़ा है जो इनके हथकड़ी डालकर खंभे में बांध के रखा है? क्या बिगाड़ा है? देखिए सेनापति, तुम भी नौकर थे, मैं भी नौकर था, लेकिन हमारा दोस्त नहीं न भैया। इनकी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी हमसे वादा किया कि हम आम राज की मलका बनना चाहती हूँ। इनकी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी बोली कि इस राज का मालिकिन बनना चाहती हूँ। तब मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा अपने भाई का पहले मार और अपने बाप का मार, उसके बाद राजकुमारी बन सकती है। तो सबसे पहले महोदय की हथकड़ी खोली जाए। मैं इनसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ।